अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं मोहम्मद तनवीर हसन। जनाब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने एक निजी टीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं और बहुत मुश्किल सूरत हाल में मुझे ये वज़ारत मिली है। मुझे पता है कि मैं आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहा, मेरी वजह से जो सफ़ेद पोश तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है और गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि डॉलर जो है वो 160 रुपए का हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी यकीन दहानी नहीं करा सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आइंदा 2-3 महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। तो उनसे जब ये पूछा गया कि जनाब ये हालात बेहतर कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। यानी कोई इस तरह का सॉलिड जवाब, कोई ठोस जवाब वो नहीं दे सके। और सिर्फ उनका अगर इंटरव्यू आप देख लें तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे वो कथारसिस कर रहे हैं और कन्फेस कर रहे हैं, यानी अपनी जो उनसे गलतियां हुई हैं, और गलतियां ही हुई हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने जिस तरीके से IMF के सामने बिल्कुल तमाम चीज़ें उनकी मान ली हैं और सारा कुछ मान के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाईं और फिर लेवी टैक्स जो है उसको आयद किया जा रहा है। और अब ये फ़ैसला किया गया है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो एक ख़ास हद तक लेकर जानी हैं, लेकिन उसको फ़ौरी तौर पे नहीं बढ़ाया जाएगा कीमतों को, क्योंकि फ़ौरी तौर पर कीमतें बढ़ाने से होता ये है कि अवामी रद्द-ओ-अमल ज़्यादा आता है, शोर ज़्यादा पड़ता है। और ज़ाहिर है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि उसने ज़ाहिर है कि इंतखाबात में भी जाना है, कि लोग जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक राय कायम ना कर लें। और कोशिश ये हो रही है जनाब कि थोड़ा सा झटका दिया जाए और साथ में रिलीफ़ दिया जाए, ताकि लोग थोड़ा सा रिलीफ़ हासिल करके तो अपनी एक राय ना बना सकें, जो एक राय उनकी बन जाए कि जनाब हमने इस हुकूमत को या PMLN या जो भी उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनको बिल्कुल वोट नहीं करना। ये सूरत हाल ना हो जाए, और इस सूरत हाल से बचने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब की इंटरव्यू की बात हो रही थी, तो बात ये है कि पूछना ये था कि मिफ्ता साहब आप ये बताएं कि आपने इतने मुश्किल हालात में आखिर वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालने के लिए जो रज़ामंदी है उसको क्यों दिया, क्यों आपने रज़ामंदी ज़ाहिर की जब आपको पता था कि मईशत ख़राब है। और दूसरा मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ऐसे बहुत सारे क्लिप्स मौजूद हैं, आपने मुख्तलिफ निजी TV चैनल जो हैं उन पर बात की और उन्होंने कहा जब इमरान खान की हुकूमत थी कि जनाब बात यह है कि मसला ये नहीं है कि सारी सूरत हाल ख़राब है, मईशत बैठ गई है। ठीक है, मईशत ख़राब है, लेकिन बात यह है कि इसको मैनेज किया जा सकता है। टीम अगर अच्छी हो और अहल लोग हों तो मामलात को बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। अब जनाब आपका ये स्टैंस था, और ये कोई बरसों पहले की बात नहीं है, अभी चंद ही महीने पहले के आपके इंटरव्यूज़ हैं जो आप खुद निकाल कर देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आपने कहा क्या था। और चंद महीने बाद जब आपकी पोजीशन चेंज होती है और आप अपोजिशन बेंचों से उठकर ट्रेजरी बेंचों पर आ जाते हैं, तो उस वक्त आके आप ये कहते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, हमने तो ये बड़ा तीर मारा है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, मुल्क तो दिवालिया हो रहा था। तो जनाब जब आप ये हुकूमत लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लॉन्ग मार्चों पे लॉन्ग मार्च हो रहे थे, तो उस वक्त क्या आपको पता नहीं था? उस वक्त क्या आप ये समझते थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अमेरिका की मईशत है, या वो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की मईशत है कि जैसे ही हम आएंगे ये नाअहल हैं इनको हटाएंगे तो हम अपनी अहलियत से सारे मामला ठीक कर देंगे और हर तरफ जो रावी है वो चैन ही चैन लिखेगा? तो जनाब ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आपके कुछ और मकासद थे, और उन मकासद के हुसूल के लिए जो रिजीम चेंज है वो हुई और वो आप लोग आ गए। अच्छा, आप लोगों को ये पता था कि ये आपको पहले पता था, अब आप बरमला ये कहते नहीं है कि हमें नहीं पता था, आप लोगों को पता था, हुकूमत में आने से पहले पता था कि सूरत हाल ख़राब है, लेकिन आप लोगों को जल्दी बहुत थी। आप लोगों ने ये कहा नहीं जी हम इस हुकूमत को बिल्कुल इसका टाइम पूरे करने ही नहीं देंगे, और फौरी
طور پر آپ آ گئے تو ظاہر ہے کہ اب آپ سے سوال ہوں گے, آپ سے پوچھا جائے گا, اور کس سے پوچھا جائے, کیونکہ عمران خان تو اپنی اننگ کھیل کر چلے گئے ہیں اور اب وہ عوام میں ہے. اب عوام کی مرضی ہے کہ ان کو ووٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے, ان کو واپس لاتے ہیں, نہیں لاتے, وہ تو بات کی کہانی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس وقت اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں. سوال تو جناب آپ سے ہوں گے, اور آپ سے جب سوال ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے, اور صرف یہ کہتے ہیں تاکہ عوام بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے ہیں کہ جناب میں تو بہت مجبور ہوں, میں کیا کروں, میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, IMF کا اتنا بڑا جو بوجھ ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے, ہماری معیشت نے, ہم نے اس کے لیے سارا کچھ کرنا ہے, سارا کچھ اسی کے کہنے پہ کرنا ہے, ہم مجبور ہیں ورنہ ہم دیوالیہ ہو جاتے, ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. تو جناب مشکل فیصلے, پاکستان نازک وقت سے گزر رہا ہے, بہت ہی مشکل حالات ہیں, یہ تو ہم برسوں سے سنتے آئے ہیں. جناب کوئی اور کہانی ہمیں سنائیں, کوئی اور سکرپٹ جو ہے وہ پڑھ کر ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ تھوڑی بہت تسلی ہو سکے اور ہم بھی سمجھ سکیں کہ صورتحال واقعی خراب ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد تنویر حسن کو آج کی ویلاگ سے اجازت دیجیے. آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں, لائک کیا کریں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.